सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन उठाकर लहराने से, संविधान उठाकर पार्लियामेंट में लहराने से या बाहर रैली में लहराने से संविधान नहीं बचता। संविधान की प्रति आस्था होती है, और संविधान की प्रति आस्था इस बात से साबित होती है कि आप देश की सारी संस्थाओं पर कितना विश्वास रखते हैं और देश की जनता पर कितना विश्वास रखते हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि अमेरिका से एड लेकर जैसा वो कह रहे थे वैसा अगर भारत की विपक्ष कर रही थी, सिर्फ एक उनका उपदेश था कि भाई मोदी हटाओ, हमें लेकर आओ। मैं पूछना चाहती हूं, मोदी के खिलाफ इतना बैर, इतनी नफरत क्यों? क्या इसके लिए अमेरिका में जहां वोटर टर्नआउट घट रहा था और उसको छोड़कर अमेरिकी एजेंसी यहां पैसा दे रहे हैं, जॉर्ज सोरोस यहां पैसा दे रहे हैं, दाल में कुछ काला नहीं लगता? नहीं, पहली बात तो मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान पे आप चर्चा कर रही हैं, पूरी डिबेट आपकी डोनाल्ड ट्रंप के बयान पे सीमित है। तो भारतीय जनता पार्टी को भी और हमारे मीडिया को भी डोनाल्ड ट्रंप को इतना सम्मान नहीं देना चाहिए और उनकी बात पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस व्यक्ति ने जितना भारतीयों का अपमान किया है और भारत का अपमान किया, उतना इतिहास में किसी ने नहीं किया। ये भारतीयों को बेड़ियों में और हथकड़ियों में जकड़ जकड़ के और भूसे की तरह, पशुओं की तरह भर भर के वहां से भेज रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। अगर ये मोदी जी के इतने अच्छे मित्र हैं तो मोदी जी से टेलीफोन पे बात करके अगर कुछ गलत लोग आ गए हैं, इन्हें आप ले जाइए अपने, वो हमारे विमान में भी आ सकते थे जैसे दूसरे देशों ने बुलाए हैं अपने। दूसरी बात, अगर ट्रंप साहब अमेरिका में हाउडी मोदी कर सकते हैं और अगर मोदी जी इंडिया में नमस्ते ट्रंप कर सकते हैं, तो फिर जो बाइडेन की भी इच्छा हो सकती है कि भाई सरकार, अगर हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका के चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं, तो अमेरिका का भी विपक्ष जो है, दूसरा जो पक्ष है, वो उसने भी थोड़ी बहुत कोशिश की होगी। ये मैं समझता हूं कि अमेरिका की अंदरूनी राजनीति है, अमेरिका की अपनी राजनीति है। उस राजनीति के चक्कर में उनकी राजनीति का मोहरा बनके हम अपने ही लोगों के खिलाफ संदेह पैदा कर रहे हैं, अपने ही लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, अपने लोगों को देशद्रोही सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। राजकुमार भाटी, ऐसा तो संभव नहीं है। जब राहुल गांधी ने लंदन में स्पीच दी थी, नहीं, राजकुमार भाटी जी, जब राहुल गांधी ने लंदन में स्पीच दी थी कि यूरोप को, अमेरिका को देखना चाहिए, भारत में लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है, आप लोग यहाँ आराम से बैठे हैं, ये नसीहत तब नहीं याद आई थी आपको? ये नसीहत अब याद आ रही है आपको जब चिड़िया चुग गई खेत? सवाल ये है कि तब आपको नहीं लगा था कि अमेरिका और यूरोप से मदद मांगना गलत है किसी भी लोकतंत्र के लिए, और वो भी भारत जैसे स्वाभिमानी लोकतंत्र के लिए? ये इतनी आम बात है नाविका जी। कैसी बात? ये इतनी आम बात है, कोई भी देश ये कहता है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ये कहता है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र खतरे में है, हम ही नहीं कह रहे, दूसरे देश भी कहते हैं। पलट की बात ये कोई बहुत बड़ा मतलब जैसा बांग्लादेश के अंदर हुआ था, कहीं जाके अगर हिंदुस्तान के अंदर होने की बात कर रहे थे। इन्हें क्या गंदी आदत है इन्हें, ये प्रदीप भंडारी को कितनी खराब आदत है इनकी। अरे भैया, प्रवचन थोड़ी दो, अरे प्रदीप जी, आप क्यों चिल्लाते हो, गला फट जाएगा। आम बात कैसे हो सकती है? अपने सेहत का भी ख्याल रखो। पलट जैसे बांग्लादेश के अंदर हुआ, डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट है, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं है, उनका बयान सरकार का आधिकारिक बयान होता है। तो अगर वो आधिकारिक रूप से कह रहे हैं कि तख्ता पलट करने के लिए राहुल गांधी के लोगों ने 180 करोड़ रुपए की फंडिंग ली थी, तो इसकी जांच हम करेंगे, वो फैक्ट्स देंगे। आम बात कैसे हो सकती है? क्या बांग्लादेश जैसे हालात आप हिंदुस्तान के अंदर चाहते हैं क्या? और कैम्ब्रिज एनालिटिका को भूल गए? याद करिए नविका जी, जब इन लोगों ने कैम्ब्रिज एनालिटिका का इस्तेमाल करा था, जिसमें वो एल्गोरिथम के जरिए हिंदुस्तान के इलेक्शन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करना चाहते थे। हर बार ऐसा हुआ है। चाइनीज से सीक्रेट एमओयू देश को नहीं पता, निकलस बन को कह रहे हैं हिंदुस्तान इंटरफियर करे। क्या देश के अंदर के भारी ताकतें इंटरफियर करेगी? ऐसा नहीं है पहली बार हुआ, हमने देखा है कि अमेरिकी इलेक्शन के अंदर भी कैसी बाकी ताकतों ने इंटरफियर किया है। भाटी जी, नेशनल सिक्योरिटी की बात है, कोई नॉर्मल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात नहीं है ये। भाटी जी, आप कह रहे हैं ये आम सी बात है, आप कह रहे हैं ये आम सी बात है। आप चाहते हैं अमेरिका हमारे देश के लोकतंत्र में हस्तक्षेप करे, यूरोप हस्तक्षेप करे, आप ये चाहते हैं? हाँ, अमेरिका
अमेरिका भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन प्रदीप भंडारी टाइम्स नाउ के एडिटोरियल में हस्तक्षेप खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि टाइम्स नाउ का नियंत्रण प्रदीप भंडारी के हाथ में चला गया है। राजकुमार भाटी जी, मैं एंकर नहीं, मैं एडिटर नहीं, मैं शेरनी हूं। मुझे अपना चैनल कैसे चलाना है एडिटोरियली, इसकी नसीहत ना आपसे चाहिए ना प्रदीप भंडारी से चाहिए। और मैं कैसे अपना एडिटोरियल, प्रदीप भंडारी जी मेरे सामने बच्चे हैं, नहीं बच्चे हैं, 30 साल का अनुभव है मेरा, ठीक है? तो आप कम से कम इसकी चिंता ना करें, मैं देख लूंगी, आप अपनी बात करें। नहीं, हमें चिंता करनी पड़ेगी। लोकतंत्र में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। अगर मीडिया को इस तरह नियंत्रित किया जाएगा, आपने एक शब्द नहीं बोला, प्रदीप भंडारी कह रहे हैं 2-2.5 मिनट से भाषण दे रहे हो, चिल्ला रहे हैं बीच में, आपकी डिबेट है नाविका जी, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपने मेरे बीच में बोला, मैं एकदम चुप हो गया। हम आपका सम्मान करते हैं और करना चाहिए, तो आपको क्योंकि काउंटर का समय तो दे रही हूं ना, आप डिबेट की संचालन कर रही हैं। काउंटर का समय दे रही हूं प्रोफेसर साहब, काउंटर का समय स्कूल बाद में खोलिएगा, पहले डिबेट पर काउंटर कर लीजिए। आपको मैं आपकी शिष्या बन जाऊंगी। आपके स्वाभिमान को तुरंत ठेस पहुंच जाती है। आपको जरा सा आईना दिखा दो, आप तुरंत नाराज हो जाती हैं। कमाल है, आप तुरंत नाराज हो जाती हैं। मैं नाराज ना हो रही हूं, महान आदमी वो होता है जो हर किसी से सीख लेता है। फिलहाल आप इतनी नाराज होती हैं, मुझे मत सिखाओ। ये आप व्यंग में कह रही हैं। आपने प्रदीप भंडारी को जरा भी नहीं टोका। आप बिल्कुल आस्था जैसे आस्थावान भक्त होते हैं, नहीं सुनते हैं। आप इनकी बेवजह की बातें सुनने को चुप बैठ जाते हैं और हमें टोकती हैं आप। हर जगह यही होना होता है, जब इनके पास और ये टाइम्स नाउ चैनल के लिए भी अच्छा करने होते तो यही राजकुमार भाटी जी, मैं आपको 30 सेकंड देती हूँ, आपको कुछ कहना है तो कहिए, नहीं तो आनंद दुबे जी भी बैठे हैं, वो भी अलायंस पार्टनर है आपके, उन्हें भी कहना है कुछ, उनके पास भी जाना है मुझे। आप बोलिए ना। मुझे केवल बहुत विनम्रता के साथ इतना कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल और भारतीय जनता पार्टी का समर्थक मीडिया लगातार ये षड्यंत्र करता रहता है कि सारे विपक्षी देशद्रोही हैं, ये विदेशियों से मदद लेते हैं, मोदी ने ही सारी देशभक्ति का ठेका ले रखा है, भारतीय जनता पार्टी देशभक्त पार्टी है। जबकि अगर ईमानदारी से हम समीक्षा करें तो सबसे बड़े देशद्रोही ये बीजेपी वाले ही सिद्ध होंगे। ये हमेशा देश के खिलाफ काम करते हैं। चलिए, ये हमेशा ये आपकी राय है, बिल्कुल आपको पूरी स्वतंत्रता है ये कहने के लिए, लेकिन मेरे हाथ में यूएस एड का पूरा डॉक्यूमेंट है। अब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, डॉक्यूमेंट भी गलत ही होगा क्योंकि इसमें 21 मिलियन लिखा हुआ है, भारत को मिला है। अब भारत को किस ऑर्गेनाइजेशन को मिला है, कैसे मिला है, इसका एक पूरा फ्लोचार्ट भी अवेलेबल है। जॉर्ज सोरोस की कंपनी कैसे डालती है पैसे, यूएसएड का पैसा आया। लेकिन राजकुमार भाटी जी कह रहे हैं कि मीडिया इनके साथ मिला है। अरे देश का मीडिया देश की सरकार के साथ मिला है तो इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाटी जी। लेकिन देश की पॉलिटिकल पार्टी अगर कैम्ब्रिज एनालिटिका के ऊपर डिपेंड करने लगे, नैरेटिव बदलने के लिए यूएस एड पे डिपेंड करने लगे और जॉर्ज सोरोस पर डिपेंड करने लगे, तो चिंता का विषय जरूर है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, है कि नहीं ये चिंता का विषय? आप सरकार की प्रोपेगेंडा नाविका जी, मैं 2-3 महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, उसके बाद मैं कहूंगा। एक तो ये कि जब भाटी जी कहते हैं कि हर डिबेट में विपक्ष को देशद्रोही साबित करने की कोशिश होती है, तो कतई ये साबित नहीं करने की कोशिश होती है और विपक्ष देशद्रोही है भी नहीं। लेकिन दुर्भाग्य से आज विपक्ष जो हार की हताशा में वो ऐसी गतिविधियां करने लगता है। अब मैं कुछ पॉइंट गिनाऊंगा और